एक बार की बात है, अर्जुन और सीता, जिनकी शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन उनके एक भी बच्चे नहीं थे। कई डॉक्टरों को दिखाने और पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे के जन्म होने पर अर्जुन और सीता बहुत ही खुश थे, मानो उनको एक नया जन्म मिल गया हो। सीता, हम बहुत ही खुश नसीब है कि हमें एक बच्चा मिल गया है। इतने सालों की प्रार्थना और पूजा के बाद हमारा एक बच्चा पैदा हुआ है। हम इसका बहुत ही ख्याल रखेंगे और उसे जिस चीज की भी जरूरत होगी उसके बिना बोले ही मैं पूरा करूंगा। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने हमको एक बच्चा दिया है और मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं इस बच्चे का हमेशा ख्याल रखूंगी। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा होने पर दोनों खुशी से पागल हो रहे थे। और फिर कुछ साल बाद अर्जुन और सीता की बेटी पायल जब 5 से 6 साल की हो गई, तो अर्जुन और सीता ने निर्णय किया कि वह उनके पुराने गांव में घूमने जाएंगे। सुनो सीता, बहुत दिन हो गए हैं हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। अब तो हमारी बच्ची भी बड़ी हो गई है और उसके स्कूल भी बंद है, तो चलो एक काम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। सुनिए जी, बहुत साल हो गए हम लोग अपने पुराने गांव में नहीं गए और हमारी बच्ची जब से पैदा हुई है उसने तो हमारा गांव भी नहीं देखी है। चलो इसी बहाने गांव में घूमने भी जाएंगे और पायल को पूरा गांव भी दिखा देंगे। हाँ सीता, मैं भी यही सोच रहा था कि पायल को गांव में घूमने ले जाता हूँ। चलो एक काम करते हैं, कल ही तैयार होकर गांव की ओर चले जाते हैं। और फिर अगले ही दिन सीता और अर्जुन अपने बच्चे पायल को लेकर गांव चले जाते हैं। गांव में जाकर वह अपने बहुत ही पुराने दोस्त राहुल के पास जाते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं और फिर रात वहीं पर बिताने का निर्णय करते हैं। लेकिन अर्जुन के दोस्त राहुल ने उसे एक चीज नहीं बताई थी कि गांव के एक कोने के जंगल में एक बहुत ही पुरानी टूटी फूटी घर थी जो बहुत ही डरावनी थी। लोगों का कहना था कि उस घर में एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल रहती है और अगर वह चुड़ैल किसी छोटे बच्चों को देख लेती है तो उन्हें पकड़कर उस घर में ले जाती है और उन्हें खा जाती है। लेकिन अर्जुन और उसके परिवार को यह पता नहीं था। अगले ही दिन सुबह सुबह पायल अपने माता पिता को कहती है, मम्मी पापा, मुझे ना बाहर खेलने जाना है। बाहर देखो सभी बच्चे खेल रहे हैं, मुझे भी उनके साथ खेलना है। ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन संभल के खेलना, कहीं चोट वोट ना लग जाए और बच्चों के साथ ही रहना, कहीं अकेले मत जाना और जंगल की ओर बिल्कुल मत जाना, वहाँ बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं। पायल गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते अचानक एक जंगल के अंदर पहुंच जाती है और वह रास्ता भटक जाती है और कुछ देर तक चलते चलते पायल उस पुराने घर की ओर पहुंच जाती है। पायल को घर के पास आते देख एक भयानक चुड़ैल पायल के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, बहुत दिन बाद मुझे शिकार मिला है। मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। आज मुझे एक बच्चा मिल गया है और आज मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगी। और फिर वह चुड़ैल पायल को कहने लगती है, सुनो बच्चे, क्या तुम यहाँ घूमने आई हो? आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे घर में आओ। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी और तुम्हें खिलौने भी दूंगी। नहीं आंटी, मेरे मम्मी ने मुझे अनजान लोगों से बात करने से मना किया है और उनके घर भी जाने से मना किया है और मुझे मेरी अम्मी ने बोला है कि अगर कोई चॉकलेट दे तो बिल्कुल मत खाना। अरे बेटी, मैं कोई अनजान औरत नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम्हारी मम्मी की बहन हूँ। आ जाओ मेरे घर, आओ, मैं तुम्हें खिलौने दे दूंगी। चुड़ैल ने किसी तरह से पायल को बहला फुसलाकर अपने घर के अंदर बुला लेती है और उसे पकड़ लेती है। चुड़ैल पायल को अपने घर में कैद करके रखती है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।